हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के 4 क्वेश्चंस डन कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड if any by the following points and given reason for your answer। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल सॉरी एंड डायगोनल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल। हम इसकी क्या करेंगे, हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे ए बी सी एंड डी में। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स निकालेंगे। एक फिगर बना रहा हूं मैं यहां पे, ए बी सी डी -1, -2 1, 0 -1, 2 और -3, 0 राइट। कोऑर्डिनेट एबीसीडी है। अब हम यहां से AB की डिस्टेंस निकालने वाले अंडर रूट B आया, तो जो B के कोऑर्डिनेट होंगे वे x2 और y2 होंगे, x2 और y2। तो 1 माइनस एंड -1 का होल स्क्वायर और 0 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 + 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 कितना आ गया? अंडर रूट 8 आ गया। कितना? अंडर रूट 8 राइट। अब BC निकालेंगे यहां से। BC में C x2 - 1 है, x1 1 का स्क्वायर या 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से BC = -1 and -2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? -2 का 4 और 2 का फिर 4। तो यहां से BC की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 8 और यहां पर AB की वैल्यू अंडर रूट 8 राइट। अब CD, अब CD में dx2 हो गया -3 और माइनस और -1 प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट -3 + 1 का होल स्क्वायर एंड 2 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 CD भी कितना आ गया? अंडर रूट 8। CD की वैल्यू भी अंडर रूट आ गई। गुड। अब यहां से निकालेंगे DA। अब DA देखो, तो DA में A -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, DA 1 -1 एंड +3 का होल स्क्वायर और यहां बचेगा -2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स -1 + 3 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 + 4 तो DA कितना आ गया? अंडर रूट 8। देखिए ऑल साइड्स इक्वल हो गई, AB BC CD एंड DA चारों की वैल्यूज क्या आ गई? सेम। अब दो कंडीशन होती है स्क्वायर और रोम्बस की, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है? इसके लिए हमें लेना पड़ेगा डायगोनल। डायगोनल AC के लिए C x2 हो गया
-1 प्लस माइनस एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा और 2 प्लस 2 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 16 कितना आ जाएगा 4। यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। AC की वैल्यू 4। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे B एंड D की वैल्यू निकालेंगे BD। अब D देखो यहां से कितना है -3 और -1 का होल स्क्वायर और 0 -0 का होल स्क्वायर। तो BD -4 का होल स्क्वायर BD इज इक्वल टू अंडर रूट 16। तो BD कितना आ गया 4। लिसन स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस की कंडीशन क्लियर हो गई। इट इज ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन 6 सही कहता था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। क्लियर एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे। एक सॉल्यूशन देखिए, कोई पॉइंट P गिवन दे रखा है और ये P पॉइंट A एंड B से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसमें A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -5 एंड B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, 9। अब बात करता है x एक्सिस। जब बात आती है x एक्सिस की तो यहां पे y इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसे कहीं पे लिखा हुआ अगर y एक्सिस तो वहां पे क्या होता है x इज इक्वल टू 0, राइट। क्वेश्चन में अगर x एक्सिस लिखा है तो y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस लिखा है तो x इज इक्वल टू 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या आ गए x, 0। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -5 एंड -2, 9। मींस PA PB के इक्वल है। PA की डिस्टेंस PB की डिस्टेंस के इक्वल है। तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर लिख सकते हैं। PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो PA। A मींस 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड -x का होल स्क्वायर और 9 - 2 का होल स्क्वायर। आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। पहले वाले में a - b का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -2 into a 2 into b प्लस x स्क्वायर और -5 का स्क्वायर प्लस 25। यहाँ a प्लस b का लगेगा क्योंकि बोथ आर साइन सेम माइनस माइनस। तो 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा -4x प्लस 25 4x प्लस 81 -4x 4x 81 - 25 -8x 56 x is equal to 56 upon -8 7। तो x is equal to कितना आ गया -7। कोऑर्डिनेट ऑफ P
x, 0 की वैल्यू आ गई -7, 0। यही आंसर हो गया। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे एज इट इज सॉल्व होंगे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which the distance between the points P2, -3 and Q 10, y is 10 units। मीन्स हमें एक डिस्टेंस दे रखी है P एंड Q। P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट्स 2, -3 और Q के कोऑर्डिनेट 10, y और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हमें दे रखी है 10। कितनी दे रखी है 10। तो P की डिस्टेंस हमें दे रखी है 10 यूनिट्स। राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहां पे। PQ √ x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। राइट, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। P की वैल्यू 10 √ x2 10 - 2 का होल स्क्वायर और बाई माइनस प्लस का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो यहां से। राइट, तो 10 का स्क्वायर और यहां पे 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। राइट, 164 6 प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 ऐसे फैक्टर करने की 6 आ जाए 9 3 जा 27 और 9 - 3 6। राइट, ऐसे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन ले लेंगे यहां से, तो y प्लस 9 माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 कॉमन फैक्टर एंड y माइनस 3, तो y की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। y इज इक्वल टू -9 एंड +3। राइट, ये डिस्टेंस होने से y की वैल्यू निकलेगी। क्लियर हो गया? नोट इट डाउन। Students, question number 9. If Q 0, 1 is equidistance from P 5, -3 and R x, 6, find the value of x. Also find the distance between distance QR and PR. इक्वल डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर आपने 7 पढ़ा था। इसमें इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था। जो Q कोऑर्डिनेट दे रखा है वो 0, 1। इससे इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं P। P के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट कितने हैं x, 6। पहले हमसे फाइंड करा रहा है वैल्यू ऑफ x। तो QP इज इक्वल टू QR, QP का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर अप्लाई करेंगे। राइट, अब QR 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू x - 0 का होल स्क्वायर एंड 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये 25 प्लस 16 x स्क्वायर प्लस 25 कैसे 5 का स्क्वायर 25 -3 - 1 का -4 का स्क्वायर 16 ओनली x का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। जब हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस, मींस इसके 2 जीरो हैं, प्लस 4 एंड माइनस 4, राइट। अब हमसे फाइंड करा रहा है पी आर, डिस्टेंस ऑफ पी आर, पी एंड आर, तो पी 5 कॉमा माइनस 3 और ये प्लस माइनस 4 कॉमा 6, राइट। तो पहले पुट x इक्वल टू 4 पुट करेंगे डिस्टेंस पी आर की निकालने के लिए, तो पी आर अंडर रूट 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 81 अंडर रूट 82, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 82। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4, फिर पी आर की वैल्यू निकालेंगे यहां से। अब माइनस 4 एंड माइनस 5, राइट। अब यहां से कितना ले लिया, माइनस 4 ले लिया, माइनस 4 एंड माइनस 5 प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट 81 एंड 81, तो पी आर 2 अंडर रूट, सॉरी 9 अंडर रूट 2 आएगा, राइट। पी आर की वैल्यू 2 में वैल्यूज आ गई। अब बात करते हैं क्यू आर की। क्यू आर, क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,1 और ये प्लस माइनस 4,6। अब यहां से क्यू आर लेते हैं, क्यू आर में प्लस 4 ले लेंगे पहले, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 16 प्लस 25 41, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, अंडर रूट 41। अब अगर x इक्वल टू माइनस 4 लेते हैं तब भी वही आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस 4 माइनस 0 इक्वल टू 16। भाई जीरो के साथ किसी वैल्यू को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आता है, एज इट इज सेम आता है। इट इज क्लियर एवरीवन, प्लीज नोट इट डाउन। Question number 10 students, find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 and minus 3, 4। फिर वही कंडीशन पॉइंट एक P दे रखा है, पॉइंट P x, y इक्वल डिस्टेंस पर है, सपोज इसको A ले लिया हमने, 3, 6 B माइनस 3, 4, कह रहा है रिलेशन बिटवीन, दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। सेम कंडीशन पी ए पी बी, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर, राइट, पी ए पी बी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दी, ए 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस बाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस बाई का होल स्क्वायर, राइट। 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 36 माइनस का 12 बाई प्लस वाई स्क्वायर, 9 प्लस 6x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर,
16 माइनस का 8y प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9 एंड 9 आपके पास बचता है माइनस का 6x प्लस 36 माइनस का 12y 6x प्लस 16 माइनस 8y सारी वैल्यूज को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो माइनस 6x माइनस 6x माइनस का 12y प्लस का 8y 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 माइनस का 12x माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 यहां से कॉमन ले लें 3x प्लस एंड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यही रिलेशन हो गया x एंड y राइट। इक्विडिस्टेंस का मतलब आप समझ लें कि कोऑर्डिनेट दे रखा है वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और वो हमें सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, ये सारे क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूले थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।